अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये फिर सिंपल सा है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा आपको फोकस करने की ज़रूरत है कि वो आप क्वेश्चन आपसे कन्वे क्या करना चाह रहा है। कहते हैं वन वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। लो वही पैरेललोग्राम आ गया काफ़ी दिनों के बाद। ये आ गया। इसका कहते हैं एक वर्टेक्स क्या है, 1 4। ये इसका एक वर्टेक्स बना लेते हैं, ठीक है। बाकी का क्या कहते हैं, द डायगोनल्स ऑफ दिस पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट एट 2 1। ओके, तो डायगोनल क्या होता है, ये ठीक है, ये और ये सारे के सारे किस पे इंटरसेक्ट करते हैं, 2 1। एक उसने आपको पॉइंट दे दिया। ओके, आगे क्या कहते हैं, एंड द साइड्स आर, यार मैं आर लिख देता हूँ, आर ऑफ स्लोप्स 1 एंड -1/7। तो इसका मतलब क्या है, इस साइड का जो स्लोप है वो 1 है और इस साइड का जो स्लोप है वो -1/7 है। ओके, फाइंड द 3 वर्टिसेस। आपको ये 3 वर्टिसेस पता करना है, x2 y2 x3 y3 x4 y4। अब सबसे पहले हम इनको नाम दे देते हैं, इसको a b c, इसको d और इसको e दे देते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इन वर्टिसेस को फाइंड करना है। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़ा सा आपको फोकस करने की ज़रूरत है कि बात आपसे क्या की जाए। सबसे पहली चीज़, सबसे ज़्यादा आसान आपको क्या नज़र आ रहा है, ये ए ई सी। इस लाइन को ज़रा देखो, ई यहाँ पर बीच में है, ए है और सी है। आप अगर इसके ऊपर फोकस करो तो डायगोनल जो होता है ना, वो हमेशा मिड के ऊपर आकर अटैक करते हैं। हमेशा जो लाइन जो मिल रही होती हैं, दो वर्टिसेस जो मिल रहे होते हैं, डायगोनल हमेशा उस लाइन के मिड पर आकर अटैक करता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। और ई हमें पता है, ए हमें पता है, तो हम सी को पता कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ ई इज़ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, ई के साथ एक्स और वाई होंगे, जी बिल्कुल हैं, 2 और 1। और इसका फार्मूला क्या है, x1 x2 y1 y2 2। सॉरी। अब यहाँ पर क्या है, हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। एक्स जो होगा वो एक्स के साथ निकलेगा और वाई जो होगा वो वाई के साथ निकलेगा। सो x1 मेरा a से बनेगा, वो क्या है 1, x2 मुझे नहीं पता, डिवाइड बाई 2। x क्या है इस वक्त, e का जो x है वो क्या है 2। इसी तरीके से y1 क्या है, वो a से बनेगा 4 प्लस y2 मुझे नहीं पता, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, ये y है हाँ, और y किसका है, e का, तो वो क्या है 1। सो हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 2 ये 1, सॉरी ये 1 प्लस x2 इज इक्वल टू 4, हाँ 4 आ जाएगा, ठीक है। x2 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 उधर पहुँचेगा, सो y2 वुड बी इक्वल टू 2 माइनस 4, जो कि आपके पास आएगा -2। इसका मतलब आपके पास जो सी पॉइंट है वो आ गया, कितना है, सी पॉइंट जो है वो है x3 y3 एंड डेट इज़ 3, -2। ओके, यहाँ तक हो गई बात। अब हम आगे देखते हैं और हमें जो स्लोप्स दिए गए हैं इनको हम थोड़ा सा यूज़ करते हैं। आप अगर इस लाइन के ऊपर गौर करें, जो ए बी लाइन है इसका आपको स्लोप दिया गया है 1, ऐसे ही है। तो हम इस स्लोप को यूज़ करते हुए एक क्या नाम है, इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। आप ज़रा देखो स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है। स्लोप ऑफ ए बी देखते हैं, स्लोप ऑफ ए बी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊं तो ए बी स्लोप का फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ऐसे ही। अब यहाँ से क्या करना है हमने, देखो हमें स्लोप पता है कितना है 1, ख़त्म हो गई बात। y2 पता है, नहीं पता, x2 पता है, नहीं पता, y1 और x1 दोनों पता है हमें। इन चीज़ों को पुट कर लेते हैं, y2 x2 माइनस माइनस y1 क्या है 4, x1 क्या है 1, ठीक है। अब इसको ज़रा हम थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, x2 माइनस 1 y2 माइनस 4 x2 माइनस y2 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपके पास -4, 1 उधर जाएगा -3। ये आपके पास एक इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1। ओके, इसके बाद अब हम इस स्लोप को देख लेते हैं, बी सी स्लोप को, ठीक है। सो सी पॉइंट हमें पता है, ये भी हमने फाइंड किया 3, -2, उसका हमें स्लोप पता है। बल्कि नहीं, काम करते ना, हम सी डी को देख लेते हैं ना, ठीक है। तो अगर हमें क्योंकि सी और ए हमें पता चल गए, रह गए बी और डी हैं, तो ये मैंने क्या देख लिया, अपनी ए बी लाइन को देख लिया। अब मैं बी सी को देख लेता हूँ, क्योंकि मुझे बी और बी तो मुझे अभी तक नहीं पता, ठीक है ना। सी मुझे पता है, उसका स्लोप पता है, तो मैं वहाँ से एक और इस किस्म की इक्वेशन बना सकता हूँ। ओके, सो मैं यहाँ पर बी सी लाइन को देखता हूँ और स्लोप ऑफ बी सी जो बनेगा वो फिर से y2 माइनस y1 बनेगा, ठीक है, x2 माइनस x1 बनेगा। राइट, दैट्स नाइस। अब क्या करना है, अब देखो यहाँ पर जो क्या नाम है, हमें क्या करना है,
बेसिकली एक इक्वेशन बनानी है यूजिंग जो हमारे पास दिए गए हैं चीज़ें। अब पीछे वाले उसमें ए बी था और बी को हमने अपना x2 y2 रख लिया था। यहाँ पर हमारे पास c है जो कि हमारे पास x2 y2 है और वो हमें गिवन है, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर मैं पीछे वाली इक्वेशन को थोड़ा सा देखूंगा तो वो इक्वेशन क्या है, x1 - y1 = क्या किया इसने, -2 पुट किया, x1 - y1 सो ये है वो इक्वेशन जो कि ए बी लाइन के उससे निकली है, ठीक है। अब मुझे बी सी लाइन के लिए ऐसी इक्वेशन बनानी है, लेकिन मसला क्या हो रहा है पता है, बी जो है वो x1 y1 बनाएगा, सी जो है x2 y2 बनाएगा। अब होगा क्या, जब मैं y2 यहाँ पुट कर x2 और y2 को पुट कर दूंगा जी, यहाँ पुट कर सकते हैं, सही है। यहाँ पर हम डालते हैं स्लोप ऑफ बी सी आ गया, y2 कितना है -2 - y1 नहीं पता, और b कितना है 3 - x1, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ये 3 उधर जाके -3 + x1, ठीक है। 7 यहाँ पर आगे -2 - x1, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, -7x1, ठीक है। सो सॉरी ये ना y1 है, सॉरी ये y1 है, ठीक है। अब क्या करना है, ये y1 और x1 को एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। सो x1 है ना, ये +7y1 आ गया, ठीक है, -14 + 3 आ गया। सो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, आ जाएगा x1 + 7y1 = -11, ठीक है। मेरे पास दूसरी इक्वेशन बन गई। अब हम दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, तो मैं कहता हूँ इक्वेटिंग वन, इक्वेट नहीं, हम कहते हैं इक्वेट नहीं करते यार, इसको इक्वेट करने से ना हमें मुश्किल होगी। हम कहते हैं अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो मैं x और x को काट सकता हूँ ना, मैं कहता हूँ सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग 1 और 2। ऐसा करने से क्या होगा, x1 - y1 आएगा -3, ठीक है, x1 + 7y1 आएगा -11, और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं, ये कैंसिल, ये आ जाएगा -8y1, ठीक है। सो यहाँ से क्या होगा, 11 में से 3 निकालो तो 8 बन जाते हैं, ठीक है। y1 इस तरीके से मेरे पास कितना आ गया, -1। अब मैं यहाँ से ये बेसिकली क्या है, ये b पॉइंट का y इंटरसेप्ट, y जो है वो है, क्या कहते हो, y कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब इसका x पता करना है, किस तरीके से करेंगे, इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो मैं इसमें पुट कर देता हूँ, आसान है। x1 - -1 = -3, x1 + 1 = -3, x1 = -3 - 1, x1 = -4, आपके पास आ गया -4, ठीक है। सो इस तरीके से आपने बी पॉइंट को पता कर लिया। अब हम डी पॉइंट को फाइंड आउट करना चाहते हैं, और मैं चाहूँगा कि आप डी पॉइंट को खुद से फाइंड करो। करना क्या है, सिंपल एज दैट, पिछली वाली सिचुएशन आपको याद है ना, ए पॉइंट था, सी पॉइंट नहीं था, बीच में आपको डायगोनल का इंटरसेक्शन मिला हुआ था, आपने सी पता कर लिया। आपके पास बी पॉइंट है, डायगोनल का इंटरसेक्शन है, डी पॉइंट नहीं है, फाइंड कर लो, करो। अब हम इसको खुद से सॉल्व करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि ई इज़ मिड पॉइंट, ठीक है, ऑफ बी डी, ठीक है। तो इसलिए हम ई का जो x और y होगा उसको x1 + x2/2 + y1 + y2/2 में रखेंगे। x जो होगा वो x1 + x2/2 के साथ जाएगा, y जो होगा वो y1 + y2/2 के साथ जाएगा। पीछे कर चुके हैं हम ये सारी चीज़ें सॉल्व। तो x कितना है ई का 2, x1 कितना है इस वक्त -4, b से निकाल रहा हूँ, ठीक है, और x2 कितना है नहीं पता, x2 / 2, यहाँ से y1 जो कि है 1, y1 नहीं पता, बल्कि नहीं पता है, वो है -1, ठीक है, 10 y2 नहीं पता, /2, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 2 2 ज़ार 4, -4 + x2, 4 इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 4 + 4 8 x2, यहाँ से 2 इधर जाएगा तो ये 2 = -1 + y2, ये 1 इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 3 = y2। हेंस आपने अपना जो इस सब को अब हम फिल कर लें एक ही दफ़ा में, ठीक है, ये आ जाएगा 1 4, ये आ गया -4 -1, ये कितना था, आई गेस 3 और -2 था, ठीक है, और ये आ गया 8 और 3, और ये हमारा डायगोनल प्यारा सा, ये ठीक है, 2 और 1, ये हमारा स्लोप, और ये एक और स्लोप, ठीक है। सो ये हमारी फाइनल रिजल्ट थी। ओके बाय।